जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे दोस्त मेजर गौरव आर्य साहब कह रहे हैं कि जो ट्रम्प हैं वो इस वक्त बहुत टेंशन में है। और वो टेंशन में इसलिए हैं बिकॉज शी जिनपिंग और जयशंकर की मीटिंग हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत और अमेरिका तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो टेंशन क्यों होगी ट्रम्प को? ट्रम्प तो बड़ी है इंडिया का। अब देखें, इसको जरा समझें। अब ये हो क्या रहा है? अब ये इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकनिज्म की बुनियादें रखी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता अगले 4 साल हमारी और अमेरिका की नहीं बनने वाली। जस्ट ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको पहले भी बताया था। मुझे थोड़ा सा पूछ लिया करें कि जनाब, आपको याद होगा कि जब बीजेपी ने, इफ यू रिमेंबर बैक इन प्रीवियस टेन्योर, अभी ट्रम्प साहब पावर में नहीं आए थे, तो बीजेपी ने कुछ अमेरिका के बारे में कमेंट्स किए और उसके, और ख़ास तौर पे उस वक्त जो आई थिंक मार्क ग्रेसिटी होते थे, उनको लेकर के, जो इंडिया के अंदर एम्बेसडर थे अमेरिकन, उन्होंने भी कुछ कमेंट्स किए। तो बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि ये अमेरिका क्या कर रहा है। अब ये जो इंडिया के अंदर लोग हैं, जो सोचने समझने वाले हैं, या जो जिनके पास विजिबिलिटी होती है, वो कह रहे हैं जनाब ये हुआ क्या है कि ये तो टेंशन बढ़ गई है। ये तो टेंशन बढ़ गई है, और टेंशन ऐसी बढ़ी है कि अब तो नजर ये आ रहा है कि ट्रम्प साहब को मसला बन गया कि शी जिनपिंग मिल गए हैं। और शी जिनपिंग मिले किसे हैं? नरेंद्र, वो क्या नाम है उसका, जयशंकर साहब से मुलाकात हो गई। कमाल हो गया। अब मेरा ख्याल ये है कि इसमें दे आर नॉट वरीड एट ऑल। मैं आपको बड़ी खुली खुली बात बता रहा हूँ। ये बेसिकली इंडियंस को गुस्सा है अमेरिका के ऊपर, और गुस्सा ये है कि बेसिकली तुमने हमारे साथ किया क्या है। तो अब ये फीलर्स आप देखा करेंगे। आपने कभी देखा है कि इंडिया के अंदर एंटी अमेरिकन एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था? एंटी यूरोपियन एनवायरनमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उसके मल्टीपल मीनिंग थे। नंबर वन मतलब ये था, टू गिव अ मैसेज टू द इंडियन पीपल, लुक, दिस इज अ चेंज्ड इंडिया, एंड लुक, वी आर नॉट द वन जिन्हें कोई बंदा आके कुछ भी कह सकता है। आप बात समझ रहे हैं? हम वो नहीं है जिन्हें कोई बंदा आके कुछ भी कह सकता है। समझ रहे हैं आप बात को? एक तो बात ये हो गई। दूसरा, उनको पता था यूरोपियंस हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका और यूरोप के मामलात खराब हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो हमारे साथ कर रहे हैं, तो ये एक एनवायरनमेंट। तीसरा, इंडिया को उस वक्त यूरोप से चाहिए था, रशिया से चाहिए था तेल, एंड इंडिया कुड नॉट कॉम्प्रोमाइज कि हमारा जो तेल की सप्लाई है बंद हो। आपको पता है इस वक्त भी 68-69 बिलियन डॉलर की रशिया और इंडिया की ट्रेड है, जिसमें सारे का सारा तेल ही तेल है। इंडिया की तो टोटल एक्सपोर्ट में रहा है $4 अरब है रशिया। सो द पॉइंट हेयर इज कि इंडिया ने पहले यूरोप के, और उस वक्त जब जब आपको याद होगा, जब डॉक्टर जयशंकर कहा करते थे कि यूरोप नीड्स टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, इफ यू रिमेंबर दैट, अगर आपको याद हो तो। अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन डिफरेंट है। अब सिचुएशन ये है भाई, वो कह रहे हैं कि अमेरिका बड़ा पैनिक कर गया है, अमेरिका को समझ नहीं आ रही है, अमेरिका के सांस फूल गए हैं। ठीक है, क्योंकि शी जिनपिंग से मुलाकात हो गई है। शी जिनपिंग से तो चाइना की इंडिया की लड़ाई है, वो तो आपकी जमीन लेके कब्जा करके बैठा हुआ है। आज डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट नहीं सुनी? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस। इन दोनों इन दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है? व्हाट डज मीन बाय टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, एंड व्हाट डज मीन बाय दिस वर्ड जो होता है आपका sovereignty of the nations? So what, why Dr. Jaishankar keeps on saying, and even के आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा there should be, we need to take measures regarding de-escalation on borders. So अब इंडिया क्या कह रहा है कि we have normalized ourselves, normalization हो गई है। तो भाई चाइना के साथ तो आपकी लड़ाई है, आप अमेरिका को क्या कर रहे हो? आप अमेरिका को अब गालियां देने का प्रोग्राम तैयार हो रहा है। मैं आपको बड़े खुल्लम खुल्ली बात बता रहा हूं।
मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बड़ी खुल्लम खुल्ली बात बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन बिल्कुल वो सिचुएशन नहीं है। द सिचुएशन इज कंप्लीटली चेंज्ड, इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। समझ रहे हैं आप बात को? ये चेंज है, आउट ऑफ कंट्रोल है, एंड इट इज नॉट द वे इट इज बीइंग सीन। जैसे ये समझा जा रहा है, ये ऐसे नहीं है। अब इंडिया को बहुत लंबा चौड़ा गुस्सा है। वो कह रहे हैं कि ये अमेरिकन ने, हमारे पंजाबी में कहते हैं कांड लवाते हैं, इन्हें साड़ी कांड लवाती, दे शोड दे बैक। ठीक है, वाइल वी वर इन क्राइसिस, हमें ऊपर ले गए, हमें वो जिसे कहते हैं ना सातवें आसमान पे ले गए और वहां पे जाके छोड़ दिया और कहा खुद ही नीचे जाओ। दैट इज व्हाट इंडिया। आप किसी इंडियन से गप मारें बैकडोर, डॉक्टर अपना मेजर साहब से पूछें, आपको 100% यही बातें बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ आप। लेकिन सारी बात है, पोला पोला काम रखना होता है ना। अमेरिका देखें, अमेरिका को गाली देना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ईरान को गाली दे ली, फलाने को गाली दे ली, उसको गाली दे ली, आसान काम है, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, कुछ भी नहीं को पूछ सकता। अमेरिका ने जब कहा था कि इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है पन्नू के कत्ल के अंदर और हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बंदे पकड़े हैं, निकल गुप्ता को पकड़ा था, तो मुझे इंडियन सहाफियों ने इधर इस्लामाबाद में बताया जब एसईओ कवरेज करने आए, उन्होंने कहा हैड वी नोन दिस अर्लियर वी वुड नॉट हैव टेकन दैट टफ स्टांस ऑन कनाडा इवन, और वी वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट पोजीशन। हमें नहीं था पता कि हम अंदर से हमारी ये पोजीशन है। अब बस जिन्हों गल कहते ने इतनी दब दियो जिथे है वे। सो हमारे दोस्त इंडिया के अंदर बुनियाद रख रहे हैं एंटी अमेरिकनिज्म की, ये 4 साल इंडिया के लिए। एंड डॉक्टर जयशंकर वाज एब्सोल्युटली राइट, ही वाज एब्सोल्युटली राइट इन वन थिंग कि पाइन आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया, आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया। ये ऐसा सवाल है जिसकी हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी। और पाइन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ना वो किसी की सुनते हैं, ना वो किसी की धुनते हैं, ना वो किसी की यार हैं, ना वो किसी के वो हैं, कुछ ऐसा ताल्लुक है उनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मेजर साहब कर रहे हैं ना, मेजर साहब एंड मेनी अदर्स इन इंडिया, नाउ दे आर स्पीकिंग एंटी यूएस एंड दे विल स्पीक एंटी यूएस एंड बट दे आर वेटिंग फॉर अ कॉल। देखिए अमेरिका एक ऐसी चीज है ना, मुल्क है कि आपको वेटिंग फॉर कॉल चाहिए होती है, पायन कॉल मिला दो। ठीक है, ऊपर से जनरल आसम मुनीर को बुला लिया गया था इधर, अगर आपको याद हो तो उधर वाशिंगटन, तो लंच हो गया, मोदी साहब को फ़ोन किया आज लंच पे, मोदी साहब ने कहा ये तो मेरी बेइज्जती है, आप एक मुझे मिले नहीं कनाडा, फर्स्ट यू डिडंट मीट मी इन कनाडा। आपको याद है ना कनाडा के अंदर G7 का जब इजलास हुआ था तो वहाँ पे सारी तैयारियां हुई थी, वहाँ मोदी साहब और क्या नाम है अंकल ट्रम्प की, सॉरी अंकल कह रहा हूँ, ट्रम्प साहब की मुलाकात जो थी दैट वाज ऑल शेड्यूल्ड, वो शेड्यूल्ड थी भाई वहाँ पे G7 के अंदर, आपको याद होगा। लेकिन ट्रम्प ने ली फ्लाइट और वापस आ गया और मोदी को कहा मैं इधर आ गया, तू ही आ जा लंच कर मेरे ना। उन्होंने कहा नहीं 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 तू जा, मैं नहीं करना, मैनू काम है मैं। फिर मोदी साहब ने घर आके कहा, पता नहीं किधर इलेक्शन भी आके कहा, उसने कहा मुझे कहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आओ लंच करने, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने जाके वहां पे इंडिया के अंदर लोगों से मिलना है, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है मिस्टर ट्रम्प, यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। अब आप समझ रहे हैं, ये है सिचुएशन भाई साहब। और इस वक्त मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प को आप अगर कहेंगे, वो ऑलरेडी गुस्से में है, उनको कौन बताए और कौन समझाए और कौन कहे कि पाए तुसी की करना है तो की नहीं करना। सो इंडिया ये जो कार्ड खेल रहा है ना, ये कार्ड अमेरिकन को पता है। एंड मैं आपको एक बात बताऊं सच्ची, पीपल विल अमेरिका जब भी जिसको फोन करता है ना वो कभी नो नहीं करता। बेशक ये 4 साल अमेरिका और इंडिया की नाराजगी रहे भी, फिर भी फोन करेंगे ना। 2029 में जब पहला फोन जाएगा ना मोदी साहब को किसी भी नए सदर का, तो वो नहीं कहेंगे, कहेंगे ओके नो प्रॉब्लम, यू आर आवर फ्रेंड्स, वी आर ब्रदर्स, वी आर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हम यहाँ से शुरू कर लेंगे वहां से शुरू कर लेंगे। अब जारी बात है पाकिस्तान को उन्होंने बुला लिया था ट्रम्प साहब ने, और ट्रम्प को पता था क्योंकि अच्छा ट्रम्प साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी बुलाया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी बुलाया और बाकी लोगों को भी बुला लिया। ठीक है, और बुला के और एयर चीफ को भी बुलाया था अगर आपको याद हो तो, एयर चीफ को भी बुलाया था और बुला के वहां पे सारी खुल्लम खुल्ली बातें एंड ऑल दैट हुआ।
तो वो इंडियंस को पता है यार ये हमारे साथ बेसिकली खेल रहे हैं, चलें कोई बात नहीं, टाइम आएगा, हमारा भी वक्त आएगा, हम भी इनको बताएंगे। सो मेजर गौरव आर्य साहब जो हैं, हमारे दोस्त साहब जो हैं, इन्होंने बुनियाद रख दी है। इनको ये कहा जा रहा है कि पायन काम चुको, काम नु चुको। अब वो कह रहे हैं एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो, दे आर टॉकिंग ऑफ एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो। अब देखिए इस चीज को हम कह रहे थे, ये पहले सच्ची बात है, वो जैसे कहते हैं ना, मैं मेजर साहब को एलिफेंट एंड ड्रैगन, एलिफेंट एंड ड्रैगन टैंगो, एलिफेंट एंड ड्रैगन अ न्यू डांस। ओ भाई, वो चाइना जो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, पाकिस्तान को कह रहा था तुम मारो, S-400 बैटरियां ढूंढ के दे रहा था, फलानी चीज ढूंढ के दे रहा था, आप कह रहे हैं ड्रैगन एलिफेंट अ न्यू डांस। ये माफी आप तुर्की को नहीं देना चाहते, तुर्की के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, बांग्लादेश के साथ अलहदा कर देंगे, ड्रैगन एलिफेंट डांस कैसे आप करेंगे? आप सिचुएशन बदल गई है, हालात बदल गए हैं, मामलात बदल गए हैं। ये चीज मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी बता दी थी। मैंने कहा भाईजान, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, एंटी अमेरिकनिज्म इन इंडिया, ये शुरू हो चुकी हुई है। जब मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी कि झंडे जलाए जा रहे हैं भारत के अंदर, और वो झंडे इसलिए जलाए जा रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि भाई ये बीजेपी ने शुरू की थी काम। सर ये तब शुरू हुआ था, उस वक्त मामलात बने थे। और अब आप देखें जाके, अब वहां पे जनाब वो कह रहे हैं एलिफेंट ड्रैगन, ड्रैगन की तो आप यार, ड्रैगन तो आपकी कब्जा करके बैठा हुआ है। व्हाई एट एवरी मीटिंग व्हेन डॉक्टर जयशंकर टॉक्स विद चाइना, टॉक्स ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड रिस्पेक्टिंग द सॉवरेनिटी, क्यों बात करता है? मुझे ये बताएं, इन लफ्जों के क्या मीनिंग है? जब इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, असदुद्दीन अवैसी, ये सारे लोग कहते हैं भाई वो चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, तब तो कोई नहीं बोलता। जारी बात है यार, वो सारे कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ये सारा कुछ है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बात बताऊं, इंडिया लिंक्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी सक्सेसेस एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रिपरेशंस विद इट्स इलेक्टोरल गेन्स, एंड दैट्स हाउ इट गॉट स्टक हो गया वहां पे। समझ रहे हैं? एंड आई एम श्योर सबको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। What I am saying, everybody is absolutely अंडरस्टैंडिंग, और सबको समझ आ कि पायना की गल्लां हो रही हैं, केड़े मुल्क की गल हो रही है, तो की गल हो रही है। सो ये एंटी अमेरिकनिज्म की जो बुनियाद रखी जा रही है इंडिया के अंदर, दैट इज बेसिकली मैसेजिंग है, ये एक मैसेजिंग है की जा रही है। मेजर साहब जो इतनी लंबे लंबे वो आर्टिकल पढ़ाते हैं आपको, वो उसमें यही बता रहे हैं भाई कि अब हमें जो है ना ये करना है। जो चाइनीज एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन की जो ट्वीट्स मेजर साहब चला रहे थे, या कोई भी जो चलाते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब वो कॉमन पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, चाइना इज आवर बडी। ओ भाई, चाइना तो कहते थे, आप तो कहते थे टू फ्रंट वॉर है, 2.5 फ्रंट वॉर है, वो कितने गई जंग? 10 दिन पहले तो चाइनीज पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे इंडिया को डिफेंस इंस्टॉलेशन ढूंढने में, मदद करने में, कि इनका S-400 सिस्टम कहां पड़ा हुआ है एज पर इंडियंस। यहाँ जैसे इंडिया के जो डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब बोल रहे थे कि पाकिस्तान वाज अ लाइव लैब एंड पाकिस्तानी DGMO हैज ऑल द विजिबिलिटी ऑफ चाइना, ऑफ इंडिया, और एक एक चीज की बता रहा था। तो वो जारी बात है पाकिस्तान की अपनी विजिबिलिटी भी मौजूद है। तो वो समझते थे कि नहीं, ये चाइना है जो पाकिस्तान को बता रहा है कि हमारा फलां वेक्टर यहां से निकल रहा है, ये फलां वेक्टर ये है फलां। तो देखें, पाकिस्तान जमीन में भी देख रहा था कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, और आसमान में भी जो जहाजों की कन्वर्सेशन था वो भी सुन रहा था। हम गरीब हैं, हम मस्कीन हैं, हम कटोरा लेके घूमते हैं। ये तो इंडियन दोस्तों को हमें इतने तो नंबर देने चाहिए कि यार हम लोग कटोरा लेके घूमते हैं ना, पर सानू पता है तुसी थल्ले की करन डे हो तो उत्ते की करन डे हो। इतना तो मतलब दाद बनती है। लेकिन सारी बात है, क्यों देंगे दाद? सारी बात है फिर वो अपने नंबर कटे जाने। दाद वो जो हो मिले, थोड़ा सी तारीफ करना हमसे सीखें, अपनी भी करते हैं हम, आपकी भी करते हैं, दोस्तों इंडियन दोस्तों की भी तारीफ करते हैं जब इंडिया कर रहा होता है। लेकिन जिथे मार पैंड ही होंगी असं छड़ देनी है, हाथों भी ऐसा फाड़ लेना। ठीक है कि जनाब है की हो रहा है, जैसे हम अपनों को नहीं छोड़ते,
हम अपनों को नहीं छोड़ते, हम इंडिया की लीडरशिप या अमेरिका या जिसके भी, जो भी मैं बोल रहा हूँ, क्रिटिसिज्म तो सबका करना चाहिए, लेकिन वो भाई वो तो बुलबुला निकला, बहुत सारी चीजें बुलबुला निकली, लेकिन सारी बात है कौन मानता है, अभी थोड़ा टाइम है, वो बताया गया है, पाइन नहीं ऐसी बहुत अगे निकला गई है। बहरहाल ये आप देख लें, एंटी अमेरिकनिज्म की बुनियादें हो गई हैं। आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, बट ये इसको देख लें आप और इसको नोट कर लें, रजिस्टर कर लो, संभाल के रख लो, बुक मार्क कर लें।